सो वेलकम एवरीवन। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है ऑफ द टीसीएस सीरीज एंड हम नया टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेक्शनल टेस्ट एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमें एक कोड दिया है और हमें इसका आउटपुट देना है। ओके, तो ये बॉयलर प्लेट है। ये इंटीजर कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट इंटीजर a जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, उसके बाद इसका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब a की वैल्यू हुई है चेंज। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है और प्रिंट स्टेटमेंट है ये, तो हमें प्रिंट करनी है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये कांस्टेंट इंटीजर है और कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लिखते कोई इंटीजर वेरिएबल होता तो उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते थे, बट ये यहाँ पर एक कांस्टेंट इंटीजर है और कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। तो जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे a प्लस प्लस, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 6, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दे देगा हमें कंपाइल एरर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कंपाइल एरर। उसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे आउटपुट देना है प्रोग्राम का। ओके, सो पहले तो यहाँ पे इंटीजर आई डिक्लेयर कर रखा है से वेरिएबल, तो ये चेंज हो सकता है। उसके बाद एक वाइल लूप है इस वाइल लूप में लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ कमांड स्पेसिफायर एंड आई प्लस प्लस। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो पहले यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, वो वैल्यू नीचे जाएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, वो वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब 2 तो 5 से छोटी है, तो मतलब ये लूप जाएगा, पास करने देगा, फिर नीचे जाएगी। यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आई प्लस प्लस है, इसका मतलब पहले आई प्रिंट होगा, उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो पहले प्रिंट करेंगे आई को, फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहली आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2। उसके बाद एक इंक्रीमेंट, तो 2 क्या बनेगा? 3। अब 3 के बाद वो वापस यहाँ लूप पे आएगा। ठीक है, क्योंकि लूप तो अभी एक्टिव है। फिर यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। अब 4 क्या है? 4 भी 5 से छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू 5 में यहाँ पे 4 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये दोबारा नीचे आएगा, दोबारा 4 की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा। अब नाउ 4 की वैल्यू क्या बनेगी? 5। अब 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे अब जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, एक इंक्रीमेंट के बाद i की वैल्यू हो गई 6, पर 6 जो है वो तो 5 से बड़ा है और ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब लूप जो हो गया वो हो गया ओवर। अब इसके बाद लूप नहीं चलेगा, बट अभी तो प्रिंट स्टेटमेंट एक बची हुई है और i की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 प्रिंट कर देंगे। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा? पहले आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद आएगा 6। ठीक है, तो इसका ये होगा फाइनल आउटपुट। तो इसका आंसर होगा सी, नंबर 3। इसको मार्क कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले यहाँ पे
बॉयलर प्लेट कोड दिया हुआ है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक इंटीजर है, इंटीजर नहीं, एरे है, ठीक है, ये एक एरे है और ये एरे के एलिमेंट्स है और ये इसका साइज है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट्स जो है वो साइज से कम है, सो इट डजेंट मैटर, हम अपने हिसाब से एलिमेंट्स डाल सकते हैं उसमें। तो ये इसका मैक्सिमम है जहाँ तक वो फिल हो सकता है। तो हमें यहाँ पे नीचे प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है अगेन, ठीक है, परसेंट डी एंड ए 1 1, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि ये एरे है तो A1 की वैल्यू होगी, तो A1 की वैल्यू क्या है, ये है 0 इंडेक्स, ये है इंडेक्स 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे A की क्या वैल्यू है 1, सो दिस बिकम्स A1। अब दोबारा फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करो, दोबारा फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 1, तो आंसर क्या होगा 1। ठीक है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया और आंसर आ जाएगा 1। तो आंसर हो गया 1, हमने इसको क्या क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, इस क्वेश्चन में हमें बॉयलर प्लेट कोड है और उसके बाद एक नया स्टेटमेंट है, यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं है, वी हैव एफ प्रिंट एफ है, मतलब एफ प्रिंट एफ है यहाँ पे। तो ये क्या होता है, अब प्रिंट एफ क्या करता है, वो डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट कर देगा, जो भी आउटपुट है आपको जो भी प्रिंट करना है, प्रिंट एफ डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट एफ प्रिंट एफ क्या करता है, इसको हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो कैसा चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में चाहिए आउटपुट, ठीक है। और वो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इससे स्टैंडर्ड आउटपुट, ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो स्ट्रीम है, ये यूजर का जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, मतलब यूजर जो जिस भी सिस्टम पे उसे यूज कर रहा होगा, ये उसके स्टैंडर्ड आउटपुट को लेगा और वहीं पे प्रिंट करेगा जहाँ पे यूजर को आउटपुट चाहिए होगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स यूज करते हैं एंड एस टी आउट इज वन ऑफ देम, ठीक है, एस टी डी आउट इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कंपाइल एरर। क्यों, क्योंकि जब हम एस टी डी आउट यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो कौन सी फाइल का है, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे डिक्लेयर्ड है नहीं, और हमें यहाँ पे एस टी डी आई ओ डॉट एच इसके नीचे डिक्लेयर करना होगा। हम उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं उसको, एस टी डी आई ओ, एस टी डी ओ यू टी, ओके, ये एक मेथड है। तो क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं करा, इस वजह से हमें कंपाइल एरर मिलेगा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ये जो s है, दिस इज अ पॉइंटर, s यहाँ पे पॉइंटर है जिसकी वैल्यू हम नीचे चेंज करेंगे और प्रिंट करेंगे, सब करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे प्रिंट कमांड है, तो पहले यहाँ पे s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये %s आइडेंटिफायर होता है किसके लिए, ये होता है स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और क्या प्रिंट होगा, सी प्लस प्लस। ओके, उसके बाद यहाँ पे है एस प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है? प्लस प्लस जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है और ये किसी एक ही ऑपरेंड पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एस पे वर्क करवा रहे हैं तो ये एस पे ही वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो एस एक पॉइंटर है उसको पॉइंट कर देगा प्लस प्लस स्ट्रिंग की तरफ। मतलब यहाँ पे जो प्लस प्लस है उस उसको एक स्ट्रिंग की तरह लेके ये जो स्ट्रिंग है उस पे पॉइंट कर देगा और एस की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जब हम उसको प्रिंट कमांड में भेजेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस इंस्टेड ऑफ सी प्लस प्लस। दिस इज अ वे टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ पॉइंटर। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट कमांड पास करेंगे तो पहले सी प्लस प्लस प्रिंट हुआ था, यहाँ पे हमने क्योंकि एस की वैल्यू उस स्ट्रिंग पे पॉइंट कर दिया है प्लस प्लस पे, तो यहाँ पे प्लस प्लस प्रिंट होगा। तो ये होगा फाइनल आउटपुट। तो इसका आंसर होगा बी। तो उसको मार्क करते हैं एंड लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हाउ टू राउंड ऑफ अ वैल्यू 5.77 टू 6.0। सो इसके लिए हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो नियरेस्ट इंटीजर पे ले जाए एंड ऑल्सो वो इस फ्लोट वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर। अच्छा, अब ये दोनों दोनों काम कौन सा फंक्शन करता है? वो होता है सील फंक्शन। ठीक है, तो सील और फ्लोट दो फंक्शंस होते हैं। तो सील फंक्शन जो होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा और उसकी वैल्यू को 6 ले जाएगा। अगर फ्लोर होता तो वो उल्टा करता। सो इसका आंसर होगा ए, जो उसकी वैल्यू को 6 ले जाएगा। सो लेट्स मार्क आवर आंसर ए। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। इसमें पहले वाला जो है ये हो गया, ये वाला जो है, और ये हो गया एंड और ये हो गया और। ठीक है, अब ये जो होता है दिस इज यूज फॉर लोकेशन। हम किसी वेरिएबल को, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स, अब उसकी लोकेशन हमें निकालनी है तो हम उसके लिए यूज करेंगे एंड एक्स। ओके, ये कोई उसके लिए दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये किस लिए यूज होगा? अगर दोनों साइड जो एंड ऑपरेटर है और उसके दोनों ऑपरेंड्स हैं उनकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हुई तभी ये एक नॉन जीरो आउटपुट देगा। ठीक है, बट अगर एक की भी वैल्यू जीरो हुई तो ये एक नॉन जीरो आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद ये है और ऑपरेटर। ये है और लॉजिकल ऑपरेटर। ये कैसे वर्क करता है? अगर दोनों ऑपरेंड्स में से एक की भी वैल्यू एक की भी वैल्यू जीरो हुई तब भी ये नॉन जीरो नॉन जीरो वो दे देगा, नॉन जीरो आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर, और एक नॉट ऑपरेटर भी होता है, वो ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कर देता है। अगर जीरो आई तो उसको कर देगा नॉन जीरो। इसको ढंग से लिख देता हूँ, अगर जीरो आई तो उसको कर देगा नॉन जीरो,
और अगर नॉन जीरो वैल्यू आई तो उसको कर देगा 0। ये होता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। और ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये एड्रेस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये तीनों में से किसी के साथ भी फिट नहीं आएगा, तो इसका आंसर मार्क कर देते हैं सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पहले दिया है बॉयलर प्लेट, उसके बाद यहाँ पे टाइप डेफ है। अब टाइप डेफ क्या होता है? तो टाइप डेफ का मतलब होता है, टाइप डेफ होता है एक्चुअली, टाइप डेफ को हम यूज करते हैं कि एज अ एलियस नेम क्रिएट करने के लिए। टाइप डेफ का मतलब होता है टाइप डेफिनेशन। ठीक है, टाइप डेफिनेशन, और हम इसको यूज करते हैं टाइप डेफ, उसके बाद एग्जिस्टिंग नेम, उसके बाद एलियस नेम। ओके, ये होता है टाइप डेफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइप डेफ लिया और उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग इसका एग्जिस्टिंग नेम और उसको हमने एल एल से रिप्लेस कर दिया, तो दैट इज यूज ऑफ टाइप डेफ। अब यहाँ पे इसको कैसे यूज करा हुआ है? टाइप डेफ कार, उसके बाद एस्ट्रिक्स, दोबारा ब्रैकेट क्लोज एस्ट्रिक्स, ए आर आर एफ पी टी आर 3, उसके बाद क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज और 10। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है एक पॉइंटर फंक्शन है। ठीक है, एरे एरे ऑफ पॉइंटर फंक्शन है, एरे ऑफ पॉइंटर फंक्शन। पॉइंटर फंक्शन जो होते हैं, पॉइंटर फंक्शन जो होते हैं, दे कैन कोड लाइक नॉर्मल पॉइंटर्स, दे कैन कोड लाइक नॉर्मल पॉइंटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन नेम जो होता है वो यूज होता है टू गेट द फंक्शन एड्रेस। तो यहाँ पर ए आर आर एफ पी टी आर से एक्स तीनों फंक्शंस को, तीनों के तीनों फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंटर फंक्शंस है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स इज एन एरे ऑफ 3 फंक्शन पॉइंटर्स। तो इसका आंसर मार्क करते हैं। लेट्स गो अहेड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है एसोसिएटिविटी लॉ पे। तो एसोसिएटिविटी लॉ के हिसाब से ये एस्ट्रिक्स, उसके बाद ब्रैकेट और परसेंट जो होते हैं, इनकी प्रायोरिटी हायर होती है एज कंपेयर टू हायर देन प्लस माइनस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लॉ यूज होता है ये। इसकी एक टेबल होती है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड अ टेबल जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएटिविटी की वो प्रायोरिटी दी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर होगा 4th। मार्क करते हैं एंड लेट्स गो नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन, विच स्टेटमेंट कैन प्रिंट स्लैश एन ऑन द स्क्रीन। अच्छा, स्लैश एन के साथ क्या है कि अगर हम कभी प्रिंट एफ लिखें और लाइन के एंड में, स्ट्रिंग के एंड में स्लैश एन डाल दें, तो हमारा जो वो होता है, लाइन होती है, वो ब्रेक हो जाती है। सो यहाँ पर अगर हमें अगर हमें स्लैश एन को प्रिंट करना है तो ये ए वाला जो है उसे यूज करना होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्लैश जो होगा इट विल बी यूज्ड एज अ सिंबल
इट विल बी प्रिंटेड जस्ट लाइक दैट, और ऐसे का ऐसा प्रिंट हो जाएगा। और जो एन होगा उसे कॉमन सिंबल की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कुछ भी स्ट्रिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। यहाँ पे हमारा पेज खुल गया जिस पे हमारा डेटा है कि कितने करेक्ट हैं कितने नहीं। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको टीसीएस निंजा की डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ लिस्टियन लर्निंग वेबसाइट पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप अपना टेस्ट जो आपको लेना है वो सर्च करिए, और उसके बाद विंडो खुल जाएगी जिस पे टेस्ट है आपका। और यहाँ पे क्विजेज हैं जो डेली अपडेट होते हैं, रोज़ एक नया क्विज आता है। सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़। उसके नीचे यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो आपके पास अभी 10 मॉक टेस्ट हैं जो और अपडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो टेस्ट है वो फ्री है, उसके बाद बाकी सारे पेड हैं, आपको खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शनल टेस्ट का एरिया है। इस एरिया में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल टेस्ट है, रीजनिंग एबिलिटी है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो आपके वीक एरिया को टारगेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको अनलॉक करना है ये टेस्ट, तो आप अनलॉक पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप टेस्ट परचेज कर सकते हैं अपना। तो 365 डेज़ का भी है और 1 ईयर का भी है और बाकी सारे टाइम स्पेन का भी है। तो आप जैसे अगर 365 डेज़ का लेंगे एक ईयर का, तो आपको 499 कॉस्ट पड़ेगी। एंड अगर आपको बाकी टेक कंपनीज को भी अनलॉक करना है, फॉर एग्जांपल टीसीएस निंजा, गूगल, अमेजोन, एमडॉक्स, सारी टेक कंपनीज हैं, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, मास्टर प्लान। यहाँ पे आपके पास 30 डेज़ का भी प्लान है और 1 ईयर का भी प्लान है। 1 ईयर का प्लान बेस्ट रहेगा इसके लिए। आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, और चेकआउट करने के बाद पहले से ही यहाँ पे डिस्काउंट है, बट क्योंकि आप यूट्यूब चैनल से आ रहे हैं एंड तो आपके लिए एक 20% डिस्काउंट है फॉर दोज दीज व्यूअर्स। तो यहाँ पे आप TCS20 प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।